याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। ये दिलकश सुरीली आवाज है मोहम्मद रफी की। रूह से निकलकर सुनने वालों की रूह में उतर जाने वाली इस आवाज को गोल्डन वॉइस कहा गया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। अगर सिने संगीत की गायकी के हर अंदाज के सबसे बड़े कलाकार को याद करें तो सिर्फ और सिर्फ याद आते हैं आवाज के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 24 दिसंबर 1924 में पंजाब के कोटला सुल्तान में जन्मे मोहम्मद रफी बचपन में ही लाहौर आ गए। बड़े भाई की हजामत की दुकान में हाथ बटाने लगे, लेकिन गाते हुए फकीर की आवाज उन्हें खींच लेती। अंदर का कुदरती गायक उभरने लगा। 13 साल की उम्र में बिजली चले जाने से KL सहगल के खाली मंच से जो रफी ने तान छेड़ी, तो ये आवाज ऑल इंडिया रेडियो होते हुए बॉम्बे और फिर पूरी दुनिया में इस तरह छा गई कि उसकी तासीर आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। मोहम्मद रफी की गायन शैली की बारीकियों का जिक्र करते हुए लोक संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक में अपनी खास पकड़ रखने वाले जाने माने गायक कुंज बिहारी मिश्र कहते हैं, आज रफी साहब बहुत याद किए जा रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना, एक कलाकार के नाते मैं अपनी भावांजलि रखता हूं कि भारतीय फिल्म के पार्श्व गायकी की दुनिया में रफी साहब सदा जीवित रहेंगे। उन्होंने गायकी के हरेक आयाम को बखूबी निभाया। अपने गायन में उपयुक्त भाव, उच्चारण, तान, कण, खटका, मूर्छना, आलाप, मुर्कियों का सधा हुआ प्रयोग कर गीतों के साथ उन्होंने न्याय किया, जिसके कारण बेहतरीन गायकों में श्रेष्ठतम स्थान पाकर आज भी लोगों के बीच जीवंत हैं। कौन ऐसे कलाकार हैं या श्रोता हैं जो रफी साहब के गीतों को नहीं सुनते। मुझे भी याद आती है, मैं भी रफी साहब के कतिपय गीतों को गाता हूं। उनके गाए हुए गीतों को एक लाइन गाता हूं। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। मैथिली गीतों के मुकेश के नाम से मशहूर अरविंद कुमार झा मोहम्मद रफी के गाए एक मैथिली गीत को खास तौर से याद करते हैं। मोहम्मद रफी साहब एक अच्छे संगीत साधक, सरल, सहज, दयालु, निर्लोभी, आशिकी, भक्ति एवं देशभक्ति भावनाओं से सिंचित सच्चे प्रेम की एहसास दिलाने वाली एक आवाज की पहचान है, जिनकी गायकी को सुनने से हर मनोभाव, हर दिल अपने को जवान महसूस करता है। रफी साहब मैथिली में कवि कोकिल विद्यापति की रचना को गाकर मिथिला मैथिली को
बहुत बड़ी सौगात दी है। माधव की कहब सुंदर रूपे, कतिक जतन विधि आन समारल, कतिक जतन विधि आन समारल, देखत नयन स्वरूपे, माधव की कहब सुंदरी रूपे। मैं ऐसे महान एवं अमर गायक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन एवं प्रणाम करता हूं। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। मोहम्मद रफी के गाए गीतों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को अब तक संभाल कर रखने वाले सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त अरुण कुमार लाल दास एक खास गीत के एक शब्द का जिक्र करते हैं जिसे रियाज के दौरान मोहम्मद रफी ने 18 बार 18 ढंग से गाया था। वाकया आपको बताना चाहूंगा कि शाहिर साहब ने काजल पिक्चर के लिए एक गाना लिखा था, ये जुल्फ अगर बिखर जाए तो अच्छा। संगीतकार रवि चाहते थे कि इस गाने के बोल में यदि एक शब्द और जुड़ जाए, ये जुल्फ अगर बिखर जाए तो अच्छा हो, तो गाने का कुछ और ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साहिर जिद्दी थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं इसमें हो शब्द नहीं जुड़ सकता। नतीजा ये हुआ कि अब लोग पेशो पेश में पड़ गए। ये गाना रफी साहब को गाना था, लेकिन रफी साहब ने इसका समस्या का हल निकाला और उन्होंने कहा कि इस गीत के बोलों में 18 बार अच्छा शब्द आया है और मैं इन 18 बार 18 तरह से मैं इस गीत में उस अच्छे शब्द के बोल को मैं गाऊंगा। और सचमुच में उन्होंने यह कमाल कर दिखाया। उनका यह परफॉर्मेंस एक अद्भुत परफॉर्मेंस था। आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अपने छात्र जीवन से सुनते आए ललन मिश्रा बताते हैं, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायक, सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब को लगभग 60 साल पहले जब मैंने रेडियो पर पहली बार सुना तो मेरे बाल मन में इस आवाज का जादू कुछ इस तरह प्रभाव डाला कि आज तक इस आवाज के सम्मोहन से मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाया हूँ। गीत संगीत की हर विधा, चाहे वो प्रेमिका के हुस्न की तारीफ हो, प्रणय निवेदन हो या दिल टूटने की पीड़ा हो या फिर प्यार मोहब्बत से अलग मानवीय भावनाओं के जितने भी पहलू हो सकते हैं, खुशी, गम, देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय गीत या गजल, जो भी इनकी आवाज में श्रोताओं के बीच आई वो कालजयी बनकर स्थापित हो गई। और यही खूबी इन्हें अपने समकालीन गायकों में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। फिल्मी गैर फिल्मी गीतों के खजाने में अपनी मधुर और दमदार आवाज में जो गीत छोड़ गए हैं वो हमेशा उनके चाहने वालों के मन मस्तिष्क में गूंजता रहेगा। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको
जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। खानदानी पेशा के तौर पर बैंड पार्टी चलाने वाले मोहम्मद इदरीस बताते हैं कि मोहम्मद रफी के गाए कुछ खास गानों की धुन के बगैर बारात की रौनक आज भी पूरी नहीं होती। आज हमारे तीसरा पूज चल रहा है, बैंड पार्टी हम लोग चला रहे हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जब भी हम लोग बाजा में जाते हैं बारात लगाने के लिए, तो शादी ब्याह ही का गाना हम लोग बजाते हैं, तभी बारात का मजा आता है। आज मेरे यार की शादी है, ये गाना हम लोग बजाते हैं। बहारो फूल बरसाओ, ये गाना बजाते हैं, तभी हम लोग का काम संपन्न होता है। रफी साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है कि जो है सो हम लोग क्या कर सकते, जितना शुक्र अदा करें हमारे देश के लिए। उन्होंने जो दिया हम लोगों को, वो हम लोग किस्मत वाले हैं कि जो पाया, जो उसके आज हम लोग धनी हैं। उन्होंने दे करके हम लोग को गए यहाँ, तो दुनिया सुरक्षित हो गए, उनका अल्लाह जन्नत नसीब करे। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत। खुशी से झूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। एक मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। गायिका पिंकी श्री मोहम्मद रफी को सभी विधा में पारंगत बताती हैं। भारत में पार्श्व गायन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दर्द भरा गीत हो या कोई प्रणय गीत हो, देशभक्ति गीत हो या कोई धार्मिक गीत, गजल या फिर कव्वाली, शास्त्रीय गीत हो या कोई अन्य गीत, भारतीय पार्श्व गायकों ने अपनी आवाज का जादू हमेशा बिखेरा है और उसी में एक खास नाम है मोहम्मद रफी साहब का। मोहम्मद रफी साहब की आज पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है। आइए उनके गाए हुए चंद पंक्तियां। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। वर्षों पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त संगीत की परख रखने वाले प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा मोहम्मद रफी को उनकी आवाज से बिंब बना देने वाला माहिर महान कलाकार मानते हैं। उनकी गायकी में आत्मा की तल्लीनता थी, वे गीत को मूर्त कर देते थे, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जब वो गाते थे, उनका कोई भी गीत लीजिए, किसी भी भाव का गीत लीजिए, किसी भी सिचुएशन का गीत लीजिए, आप उसको सुनते हुए खुद वैसी ही हरकत में उतर जाते हैं, उससे अलग नहीं रह सकते। वो आपको खींच लेता है, अपने में उतार लेता है और आप उसी अंदाज में आपकी प्रतिक्रिया प्रकट होने लग जाती है। ये जो उनकी खूबसूरती थी, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़ी मीठी आवाज है, सुर और लय की गहरी पहचान है और व्याकरणिक दृष्टि से, संगीत के व्याकरण की दृष्टि से बहुत परफेक्शन है। सब कुछ होने के बाद रफी साहब को सुनिए तो वहाँ ये सारी की सारी चीजें हैं, भरपूर हैं। लेकिन मस्ती चाहिए तो मस्ती मूर्त है, उदासी चाहिए तो उदासी मूर्त है, तल्लीनता चाहिए तो तल्लीनता मूर्त है। लगता है कि जैसे उनकी आवाज में गाए गीत बिंबित हो जाते हैं। कविता में कहते हैं कि
अर्थ ग्रहण के साथ साथ बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। एक खूबसूरत गायन की यह भी खूबी है कि उसे सुनते हुए हम उसे देखने भी लग जाते हैं। यह मूर्तता कोई दूसरा कलाकार नहीं प्रदान कर सका है अपनी गायकी को, और यह रफी साहब की जबरदस्त खासियत है जो औरों के यहाँ देखने को नहीं मिलती। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। गायिका प्रियंका सिंह मानती हैं कि रफी की आवाज सभी को सुनने को विवश कर देने वाली आवाज है। मोहम्मद रफी जी के बारे में क्या बोलूं, उनका गाया हुआ एक एक गीत हमें झूमने पर मजबूर कर देता है। उनके जैसा गायक ना हुआ है और ना होगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके गीतों में रफी साहब आज भी जिंदा है। मोहम्मद रफी को दिलो जान से चाहने वाले रेडियो लिसनर शब्बीर आलम खुशनसीब रफी को लेकर अपनी दीवानगी को याद करते हुए कहते हैं, मैं 1978 में उस वक्त का बम्बई जो आज का मुंबई है इसलिए गया कि सिर्फ रफी साहब का एक बार दीदार हो जाए। उस ख्वाबों की नगरी में लोग बहुत सारी हसरत लेकर जाते हैं, मगर मेरी तमन्ना थी सिर्फ मोहम्मद रफी साहब का दीदार। मैं उनके घर का चक्कर काटता रहा, घर से बाहर आते जाते लोग और गेट बैंड से फरियाद करता रहा, मगर अफसोस उनसे मुलाकात का शर्फ मैं हासिल न कर सका, क्योंकि उस वक्त उनका विदेश का दौरा कुछ ज्यादा हुआ करता था और ये हसरत लिए मैं अपने घर वापस आ गया। और फिर कुछ सालों बाद उस अफसोसनाक खबर से दो चार हुआ कि रफी साहब का इंतकाल हो गया। ये खबर तमाम उनके चाहने वालों को गम के आंसू में डुबो दिया, मगर उनकी आवाज, उनके गाए गीत एक दर्स, एक सबक, एक उमंग, सुकून और हौसलों से आज भी भर देता है। रफी साहब मौसीकी के पैगंबर थे। रफी साहब हिंदी फिल्मी संगीतों के तानसिंह थे। रफी साहब को भुलाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। रफी साहब की आवाज इन कायनात की हवाओं में मुअत्तर है, खुशबू के साथ सुनने वाले के कानों में शहद घोलती रहेंगी। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पम नारायण मोहम्मद रफी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी तो मानती ही हैं, साथ ही शास्त्रीय संगीत की उनकी बेहतरीन समझ को खास तौर से याद करती हैं। अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले फकीर के गाने ने जिस शख्स को आकर्षित किया, वही शख्स आज मोहम्मद रफी बनकर, अपनी आवाज बनकर हम सबों के बीच जीवित हैं। उस्ताद अब्दुल वाहिद खान ने उनकी आवाज को अपनी तालीम देकर ऐसे तराशा मानो गीत की दुनिया के वे सरताज हो गए हों। विविध गीतों को अपनी आवाज देने वाले फनकार को मैं अपने हृदय के अंतःस्थल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जो गीत मेरे जीवन में संगीत बनकर आया करती थी, वो गीत है चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम
लाजवाब हो, चौदवी का चांद हो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एम निहाल मोहम्मद रफी को सर्वकालिक महान गायक कलाकार बताते हुए उनकी आवाज को रूह में उतर जाने वाली आवाज मानते हैं। ऊंचे पहाड़ों पे जमी बर्फ पिघलकर जब चट्टानों से टकराती है, बिखर जाती है, फिर नदी का रूप लेकर जिंदगी का गीत बन जाती है। दुनिया उसे मोहम्मद रफी कहती है। रूह तक उतर जाने वाली आवाज की दुनिया का वो जादूगर 1980 की 31 जुलाई को रुखसत हो गया था और छोड़ गया अपने पीछे एक ऐसा शून्य जहां केवल उसी के नगमे गूंजते हैं। कौन है वो जो दिलों को गुदगुनाने से लेकर आंसू बहाने तक, इजहार मोहब्बत से लेकर भजनों तक, ऊंची तानों से लेकर सरगोशियों तक, यहाँ तक कि मौत के 41 सालों के बाद आज तक पीढ़ियों दर पीढ़ियों में इतनी शिद्दत, इतनी चाहत से सुना जाता है। रेडियो के ज़माने में लोग रफ़ी साहब की आवाज़ से पर्दे के हीरोज़ को पहचान लिया करते थे। किरदार और अंदाज का ऐसा मेल जिसका कोई सानी नहीं, इंसानी भावनाओं को शब्दों का लिबास और फिर उसकी रूहानी अदायगी किसी भी गीत को अमर बना सकती है। मोहम्मद रफ़ी को अल्लाह ने इसी नादिर प्रतिभा से नवाजा था। सुनने वाला जैसे खुद को महसूस करने लगता था। कोई मुझसे ये पूछे कि आप मोहम्मद रफ़ी को कैसे याद करते हैं, तो मेरा जवाब है, जिसे हम भुला ही नहीं सके उसे याद क्या करना। उन्हीं की आवाज़ में अमर ये पंक्तियाँ श्रद्धा सुमन स्वरूप। क्यों सजाई है चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं हूँ कि जलाओगे मुझे। राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में, तुम जहाँ खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे। हर कदम पर है नए मोड़ का आगाज, सुनो मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा, जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका, हिंदी फिल्मों में गा चुकी पद्मश्री विदुषी शारदा सिन्हा ने मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर उन्हें कुछ इस तरह याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आकाशवाणी दरभंगा के सभी श्रोताओं को शारदा सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। आज मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि है और हम तो यही कहेंगे और हम यही जानते हैं कि कलाकार कभी मरते नहीं, वो सदा हमारे दिलों में रहते हैं और उनकी सोच भरी वो आवाज जो हम सबों के हृदय में है वो सदा बनी रहती है। और रफी साहब का तो क्या कहना कि जिनकी हर विधा पर समान रूप से पकड़ थी। क्या शास्त्रीय, क्या भजन, क्या कव्वाली, एक से एक, क्या गजल और क्या शास्त्रीय पर आधारित जो गीत थे, लोक पर आधारित जो गीत थे, बॉलीवुड में उन्होंने गाया, गैर फिल्मी गाने उन्होंने बहुत सारे गाए गजब के, और सभी एक से एक। इनके बारे में शब्दों में बयां करना तो असंभव है। और क्योंकि मैं लोक विधा से जुड़ी हूँ और बॉलीवुड से भी जुड़ी हूँ, तो आज रफी साहब द्वारा गाए भोजपुरी फिल्मों के गीतों को याद कर रही हूँ। बहुत याद आती है उनकी जो फिल्में हैं। उसमें एक फिल्म थी गोदान, और गोदान फिल्म में एक गाना था रफी साहब का, उसकी मैं पंक्ति बस बता रही हूँ कि पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलोर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलोर।
पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। हाय हाय हाय, क्या शब्द हैं। मुझे याद आता है बहुत ही मार्मिक गीत उनका, गंगा मैया तुहे पियरी चढ़े, वो फिल्म, उसमें रफी साहब का ये गाना, आंख से आंसू निकल जाता था ये गाना सुनने के बाद, कि वो गाना है सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिड़ै के जियरा उदास। टूट गइल डालिया चितर गइल तोतवा, छूट गइल नील रे आकाश। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिड़ै के जियवा उदास। एक और गाना था जो फिल्म गंगा धाम, एक फिल्म आई थी, उन्होंने जो ये भजन गाया था भोला बाबा का, उस फिल्म में गंगा धाम। मोर भंगिया के मनाई दा हो भैरवनाथ, मोर भंगिया के मनाई दा, बात मोरे बिगड़ी बनाई दा भैरवनाथ, बात मोरे बिगड़ी बनाई दा, मोर भंगिया का मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर जोगिया का मनाई दे, मोर भंगिया दे ओ भैरवनाथ, मोर जोगिया का मनाई दे, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे ओ भैरवनाथ। ये, और उसके बाद एक जो गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, और बहुत सारे गाने में कितना गा के आपको सुनाऊं और कितने गीतों को मैं गिनाऊं, लेकिन एक गीत जो अभी अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अभी जो हमारे बहुत बड़े फनकार दिलीप कुमार साहब, जिनका अभी निधन हुआ, उनके इसमें ये गाना आया था गंगा जमुना फिल्म से, और क्या उसमें जानदार वो गीत, और उनकी दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग और रफी साहब की वो आवाज, वो मैं जरूर आपको दो पंक्ति सुनाना चाहूंगी कि नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी, प्रेम का फुट है पटाखा तो धमक हुई बेकरी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं रफी साहब को नमन करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि बस रफी साहब जहाँ हैं वहीं प्रभु उनको अपनी शरण में रखे हुए हैं और उनको शांति दें, और उनका ये आशीष हिंदुस्तान को मिलता रहे, गायकों को मिलता रहे, कलाकारों को मिलता रहे, फनकारों को मिलता रहे, ताकि उनसे प्रेरित होकर हम कलाकार जो हैं वो कुछ आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके। 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड समेत बेशुमार पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित नेक दिल, बेहद सरल स्वभाव के महान गायक मोहम्मद रफी ने 31 जुलाई 1980 को जब अपनी अंतिम सांसें ली, उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों की जैसे सांसें थम गई, आसमान तक जैसे रो पड़ा। भारी बारिश में भी पूरा बॉम्बे सड़कों पर उतर आया। इस महान कलाकार मोहम्मद रफी को आकाशवाणी परिवार की हार्दिक श्रद्धांजलि। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। संकलन वाचन संजय कुमार, परिकल्पना विनीत कुमार ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद।